देखिए, पिछले वीडियो के संबंध में ये ढेर सारे सवाल आप लोग के आए थे कि सर एपोस्पोरी और एपोगेमी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। तो देखिए, एपोस्पोरी एपोगेमी को मैं एक बार फिर से यहाँ रिवाइज कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग फ्यूनेरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, स्पोरो फाइट से जब गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, यानी स्पोरोफाइट से डायरेक्टली जब गैमेटोफाइट बन जाते हैं तो इसको एपोस्पोरी कहते हैं। देखिए, इस मेकनिज़म में खास चीज़ ये होती है कि इसमें मियोसिस नहीं होती है। तो होता क्या है कि जो स्पोरोफाइट 2n होता ही है, आप जानते ही हैं। तो जब मियोसिस नहीं होगी तो जो गैमेटोफाइट बनेगा वो भी 2n होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, कि स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के जब गैमेटोफाइट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रायोफाइट के केस में कोई भी स्पोरोफाइट का सेल, ठीक है, कोई भी सेल, कोई वेजिटेटिव सेल्स, वो गैमेटोफाइट बना लेता है। ठीक है, अब एपोगेमी को समझ लीजिए। जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उसको एपोगेमी कहते हैं। अब देखिए, इस मैकेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तब क्या होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता ही है यन, ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो अब देखिए दोनों का एकदम स्पष्ट आपको यहाँ पे हो रहा होगा कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना एपोस्पोरी कहलाता है। इस प्रक्रिया में मियोसिस नहीं होती है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना एपोगेमी कहलाता है। इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या सिंगेमी नहीं होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्यूनेरिया पे। देखिए, फ्यूनेरिया जो होता है वो मोनोसियस प्लांट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल आर्गन जो पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन जो पाए जाते हैं, वो सेम प्लांट पर ही पाए जाते हैं। मोनोसियस के साथ साथ ये आटोसियस भी होता है। आटोसियस का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन तो पाए जाते हैं एक ही प्लांट में, लेकिन अलग अलग ब्रांच पे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मेल सेक्स आर्गन को एंथेरिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चेगोनिया कहते हैं। अब देखिए, जो एंथेरिडियम होता है वो क्लस्टर में पाया जाता है। अब देखिए, एंथेरिडिया प्लूरल हो गया और एंथेरिडियम सिंगुलर हो गया। तो ये क्लस्टर में पाया जाता है और इसको चारों तरफ से जो लीफ घेरी रहती है उसको हम पेरिगोनियल लीफ कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये एंथेरिडियम का मैं फिगर बना रहा हूँ। इसके चारों तरफ इस तरह से जैकेट होता है, जैकेट वार, इस तरह से ऊपर की तरफ कैप सेल होता है। ये कैप सेल हो गई, कैप सेल, ठीक है, और ये नीचे स्टाक होता है। इस तरह से एंथेरिडियम होता है जो कि एक ब्रांच पे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ इस तरह से ये पेरिगोनियल लीव्स होती है, पेरिगोनियल लीव्स ढेर सारी चारों तरफ से घेरी रहती है। बीच बीच में इसके कुछ स्टेराइल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है इस तरह से, जिसको हम पैराफाइसिस कहते हैं, पैराफाइसिस। ठीक है, ये स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, पैराफाइसिस को बोलते हैं। ठीक है, ये इस वाले फिगर में आप देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है, पैराफाइसिस दिख रहा है, पेरिगोनियल लीव दिख रही है। तो अब फिगर में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बीच में एंथेरिडियम है और बीच बीच में पैराफाइसिस है, देखिए, और इसको चारों तरफ से इनवॉल्यूकर लीव्स जो है घेरी हुई है। ठीक है, और आपको एक जगह एंड्रोगोनियल मास दिख रहा है जो कि एंथेरिडियम से निकल रहा है। ठीक है, एंथेरिडियम से निकलता है एंड्रोगोनियल मास है। ठीक, तो ये और नीचे ये स्टेम्स है। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया ये एंथेरिडियम ब्रांच का हो गया, एंथेरिडियल ब्रांच का हो गया। देखिए, जो पैराफाइसिस होता है वो 4 से 6 सेल लंबा होता है, जिसका जो टर्मिनल सेल होता है वो कैपिटेट होता है और लार्ज होता है। देखिए, जैसे कैपिटेट और लार्ज होता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब ये सुरक्षा प्रदान करते हैं एंथेरिडियम को। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक तरह से एंथ्रोजाइड्स के लिबरेशन में, जब एंथ्रोजाइड्स जो है एंथेरिडियम से बाहर निकलता है उसमें सहायता करते हैं, साथ ही साथ मॉइस्चर बनाकर रखते हैं। ठीक है, मॉइस्चर भी ये बना के रखते हैं। अब देखिए, जो एंथेरिडियम होता है वो क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये देखिए क्लब शेप स्ट्रक्चर है और मल्टी सेलुलर स्टाक होता है इसमें नीचे की तरफ, मल्टी सेलुलर स्टाक। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टी सेलुलर स्टाक दिख रहा है आपको। ठीक है, और इस पर सिंगल लेयर जैकेट होती है, सिंगल लेयर जैकेट होती है। ठीक, जिसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स मदर सेल्स या स्पर्म मदर सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्म मदर सेल्स पाए जाते हैं जो कि बाइफ्लेजिलेटेड स्पर्म बनाते हैं। देखिए, स्पर्म या एंथ्रोजॉइड जो होता है बाइफ्लेजिलेटेड होता है, कर्व बॉडी होती है उसकी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अब आ जाते हैं हम लोग आर्चेगोनिया पे।
देखिए आर्चेगोनियम जो होता है वो फीमेल सेक्स आर्गन होता है, ठीक है, जिसमें भी इंटरमिंगल्स पैराफाइसिस पाई जाती है। देखिए जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है पैराफाइसिस होता है, ठीक है। और जो चारों तरफ क्लस्टर ऑफ लीफ पाया जाता है इसको पेरिचीटियल लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिचीटियल्स लीव्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इसका पैराफाइसिस होता है इसमें टर्मिनल कैपिटेट सेल्स नहीं पाई जाती। देखिए दोनों में अंतर समझिए, वहाँ पर टर्मिनल कैपिटेट सेल्स पाई जाती थी जो कि एंथेरिडियम को चारों तरफ से घेरे हुई थी। एंथेरिडियम के बीच बीच में एंथेरिडिया के बीच बीच में जो पाई जाती थी पैराफाइसिस, वहाँ पे ऊपर वाला जो सेल्स था वो थोड़ा सा कैपिटेट था, मोटा था, लार्ज था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, सिंपल इसमें सेल्स होती है, ठीक है। देखिए आर्चेगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें मल्टी सेलुलर स्टाक होता है, नीचे की तरफ मल्टी सेलुलर स्टाक आपको दिख रहा है, ठीक है। और ट्यूबुलर नेक होता है, ठीक है। और जो इसका बेसल जो वेंटर जो होता है वो सोलेन होता है, ठीक है। वेंटर 2 लेयर वाल से घिरा होता है, ठीक है। 2 लेयर वाल होती है इसमें। और इसमें 2 तरह की सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है, वेंटर कैनाल सेल्स होती है और एक एग होती है, ठीक। वेंटर कैनाल सेल्स और एग, देखिए फिगर में दिख रहा है, जिसको ऊसफेयर भी कहते हैं, ठीक। तो नेक जो होता है सिंगल लेयर्स होता है, सिंगल लेयर सेल्स का होता है, ठीक है। इसका वाल होता है सिंगल लेयर होता है, जिसमें कि इसमें समझ लीजिए 6 स्पायरली ट्विस्टेड रोज ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। 6 स्पायरली ट्विस्टेड रोज ऑफ सेल्स। जो कवर सेल होता है वो 4 सेल्स का बना होता है। नेक के अंदर 6 से 10 6 to 10 नेक कैनाल सेल्स होती है, 6 से 10, ठीक है। कितनी? 6 से 10 नेक कैनाल सेल्स होती है, ठीक है। देखिए जब ये मेच्योर कर जाता है तो नेक कैनाल सेल्स जो होती है और वेंट्रल कैनाल सेल्स जो होती है वो क्या हो जाती है? जेलेटिनाइज हो जाती है, मतलब डिज़ोल्व हो जाती है एक तरह से, ठीक है। और लीड सेल्स खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक। जब आर्चेगोनिया ओपन हो जाता है तो ये स्पर्म को अट्रैक्ट करता है, किसके द्वारा? बाय सिक्रीशन ऑफ सुक्रोज और पोटेशियम आयन, ठीक। जो कि इसके म्यूसिलेज, जिससे म्यूसिलेज निकल रहा है उसमें होता है ये सुक्रोज और पोटेशियम आयन होता है। उससे वो क्या करता है, जो बाइफ्लेजेटेड एंथ्रोजॉयड था जो कि एंथ्रीडियम से निकल रहा था उसको वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये एंथ्रीडियम पानी में की बूंद से फिल्म ऑफ वाटर से तैरते हुए ये कहाँ? नेक से होते हुए चली जाती है ऊस फियर के पास, यानी एग के पास। वहाँ जाके वो डिप्लॉयड जायगोट बनाती है या ऊस स्पोर बनाती है,